क्या कभी ऐसा लगा है कि कोई अनदेखी शक्ति है जो हमारी जिंदगी को चला रही है? मतलब ज्योतिष जैसी पुरानी पद्धतियों से भी परे कोई ऐसी ताकत जो हमारी कामयाबी, हमारी सेहत और यहाँ तक कि हमारी किस्मत को भी कंट्रोल करती है? तो चलिए आज इसी छिपे हुए कोड को समझने की कोशिश करते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो सदियों से पूछा जा रहा है ना? जुड़वां बच्चों का ही केस ले लीजिए। उनका जन्म एक ही वक्त पर एक ही जगह पर होता है, उनकी कुंडली एकदम एक जैसी होती है, फिर भी उनकी जिंदगी की राहें अक्सर बिल्कुल अलग हो जाती हैं। पर ऐसा क्यों होता है? और यहीं पर फीट थ्योरी सामने आती है। ये थ्योरी इस रहस्य का एक जवाब देती है और हमारा ध्यान बाहर की शक्तियों से हटाकर हमारे शरीर के अंदर मौजूद तात्विक संतुलन पर ले आती है। तो चलिए इसमें थोड़ा और गहरा उतरते हैं। इस विरोधाभास को और अच्छे से समझने के लिए आइए एक असल जिंदगी का उदाहरण देखते हैं जो हमें पुराने तौर तरीकों की सीमाओं के बारे में बताता है। निखिल और आर्यन, दो जुड़वां भाई जो एक ही पल में पैदा हुए थे। ज्योतिष के हिसाब से देखें तो उनकी कुंडली और सारे ग्रह योग बिल्कुल एक जैसे हैं। लेकिन आज निखिल एक इंजीनियर है और आर्यन एक वकील। कमाल की बात तो यह है कि उनकी सोच, उनका बर्ताव, यहां तक कि अपने माता पिता के साथ उनके रिश्ते भी अलग हैं। जब दोनों एक ही ज्योतिषी के पास गए तो एक के लिए तो भविष्यवाणियां 90% तक सही निकली, जबकि दूसरे के लिए पूरी तरह से गलत। आखिर ऐसा क्यों? इस सवाल का जवाब एक इंजीनियर की अपनी यात्रा में छिपा है। ये किसी ज्योतिषी की नहीं, बल्कि एक वैज्ञानिक सोच रखने वाले इंसान की खोज है जो उसकी अपनी निजी परेशानियों से पैदा हुई। ये कहानी है सोमवीर सिंह की, एक मैकेनिकल इंजीनियर जिन्होंने आईआईटी रुड़की जैसे बड़े इंस्टीट्यूट से पढ़ाई की। एक अच्छा करियर होने के बावजूद उनकी जिंदगी में बहुत मुश्किलें थीं। उन्होंने ज्योतिष और आध्यात्मिक उपायों में भी जवाब ढूंढने की कोशिश की, पर उन्हें वो सब अधूरे लगे। फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। एक मामूली सी तुलसी की माला ने उन्हें वो सुकून दिया जो कहीं नहीं मिला था, जबकि जेब में रखी एक माचिस की डिब्बी ने उन्हें बेचैन कर दिया। इन्हीं छोटे छोटे लेकिन हैरान करने वाले अनुभवों ने ही फीट थ्योरी की नींव रखी। तो आखिर ये FET थ्योरी ABC है क्या? इसका पूरा नाम है 5 एलिमेंट्स एनालिसिस थियरी ऑफ एक्टिव बैलेंस कॉन्सेंट्रेशन। ये सिद्धांत कहता है कि हमारा शरीर 5 मूल तत्वों जल, अग्नि, वायु, पृथ्वी और आकाश से बना है, और हमारी जिंदगी में आने वाली हर मुश्किल की जड़ इन्हीं तत्वों का असंतुलन है। अच्छा, अब जब हम क्यू को समझ गए हैं तो चलिए कैसे पर आते हैं। मतलब ये थियरी काम कैसे करती है और हमारे अंदर छिपे इस तात्विक ब्लूप्रिंट यानी हमारे असली स्वभाव को कैसे सामने लाती है। इसका जो तरीका है वो बहुत सिस्टमैटिक है और गणित पर आधारित है। सबसे पहले जन्म की तारीख से एक फीट बर्थ ग्रिड बनाया जाता है। फिर जन्म के दिन के अंकों को जोड़कर मूलांक निकाला जाता है। जैसे अगर कोई 23 तारीख को पैदा हुआ है तो 2+3 यानी 5। इसके बाद पूरी जन्मतिथि के सभी अंकों को जोड़कर भाग्यांक कैलकुलेट किया जाता है, और जब इन सभी नंबरों को ग्रिड में रखा जाता है तो ये साफ साफ दिखा देता है कि जन्म के समय हमारे शरीर में कौन सा तत्व कितनी मात्रा में मौजूद था। और जो बात सच में बहुत दिलचस्प है वो ये है कि ये सिस्टम मात्रा को मापता कैसे है। अगर कोई अंक एक बार आता है तो वो तत्व 50% पर संतुलित माना जाता है, 2 बार आने पर 100% यानी असंतुलित या ओवरलोडेड, और अगर कोई अंक है ही नहीं तो उस तत्व की 0% यानी भारी कमी होती है। तो ये एक बिल्कुल साफ नियमों पर आधारित प्रणाली है जो इस थ्योरी को एक ठोस आधार देती है। और अब हम इस थ्योरी के सबसे गंभीर और चौंकाने वाले हिस्से की ओर बढ़ते हैं। ये थ्योरी बताती है कि कैसे तत्वों का असंतुलन सिर्फ कामयाबी या नाकामयाबी का नहीं, बल्कि जिंदगी और मौत का सवाल भी बन सकता है। चलिए एक जाने माने सेलिब्रिटी सिद्धार्थ शुक्ला के केस को देखते हैं। बाहर से तो वो एक फिट और मजबूत इंसान दिखते थे, लेकिन FET थ्योरी उनके अंदर छिपे एक खतरनाक असंतुलन को उजागर करती है। उनके फीट बर्थ ग्रिड का जब विश्लेषण किया गया तो पता चला कि उनके शरीर में जल तत्व 150% की अत्यधिक मात्रा में था, जबकि अग्नि तत्व सिर्फ 50% था। जल और अग्नि के बीच ये 100% का भारी अंतर एक गंभीर असंतुलन क्षेत्र बनाता है। और ये देखिए कि ये डेटा असल जिंदगी से कैसे जुड़ता है। थ्योरी के मुताबिक जब जल और अग्नि का अंतर बढ़ता है तो शरीर एक इमरजेंसी रिस्क जोन में चला जाता है। सिद्धार्थ के मामले में ये असंतुलन दिल से जुड़ी समस्याओं के लिए एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर था, जिसका दुखद अंत हम सभी जानते हैं। अब एक और भी गंभीर केस देखते हैं जो इस पैटर्न को और पुख्ता करता है। सुशांत सिंह राजपूत।
सुशांत सिंह राजपूत के विश्लेषण में जल तत्व 200% की खतरनाक अधिकता में था, जबकि अग्नि तत्व सिर्फ 50% पर, यानी बहुत कम था। 150% का ये अंतर उन्हें जन्म से ही आपातकालीन जोखिम क्षेत्र या कहें तो एक सुपर क्रिटिकल जोन में रखता था। ये एक ऐसी हालत है जो गंभीर डिप्रेशन और दबाव न झेल पाने की स्थिति पैदा कर सकती है। इन सब गंभीर चेतावनियों के बाद सवाल ये उठता है कि क्या कोई उम्मीद है? क्या हम इन असंतुलनों के कैदी हैं? तो इसका जवाब है नहीं। जी हां, बिल्कुल नहीं। अब हम इस विश्लेषण को उम्मीद और हमारी अपनी शक्ति के एक संदेश की ओर मोड़ते हैं। ये स्लाइड इस पूरी बात का सार है। एक तरफ हैं सुशांत सिंह राजपूत और दूसरी तरफ गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई। सुंदर पिचाई के ग्रिड में भी जल और अग्नि का 100% का गंभीर असंतुलन था, लेकिन उन्होंने अपनी उस कमजोरी को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाया। कैसे? उन्होंने अपनी हाई मेंटल एक्टिविटी को, जो कि अतिरिक्त जल का नतीजा थी, नेगेटिव सोचने या डिप्रेशन में जाने देने के बजाय रिसर्च और इनोवेशन में लगाया। यही है सही कर्म, यानी अपनी कुदरती ऊर्जा को पहचानकर उसे सही, पॉजिटिव और नैतिक दिशा देना। उन्होंने अपनी सबसे बड़ी कमजोरी को अपनी सबसे बड़ी ताकत में बदल दिया। तो यहां सबसे जरूरी बात यह है कि हमारा तात्विक ब्लूप्रिंट हमारा अंत नहीं है, यह सिर्फ हमारी शुरुआत है। यह कोई पत्थर की लकीर बिल्कुल भी नहीं है। यह सिद्धांत इस बात पर बहुत जोर देता है कि हमारे काम, हमारे कर्म हमारे तात्विक ब्लूप्रिंट को बदल सकते हैं। जब हमारे कर्म हमारे सबसे शक्तिशाली तत्व के साथ जुड़ जाते हैं तो वो हमारी ताकत बन जाता है, लेकिन अगर हमारे कर्म उसके खिलाफ जाते हैं तो वही तत्व हमारी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाता है। तो अंत में ये सवाल उठता है, क्या हमारा तात्विक ब्लूप्रिंट हमारी किस्मत है, या ये सिर्फ एक शुरुआती बिंदु है जिसे हम अपने कर्मों और अपनी जागरूकता से बदल सकते हैं? ये सोचने के लिए एक बहुत ही शक्तिशाली सवाल है। अगर आप इस विषय के बारे में और गहराई से जानना चाहते हैं और अपने तात्विक ब्लूप्रिंट को समझना चाहते हैं तो फीट थ्योरी ABC नाम की किताब Amazon और featmind.ai पर उपलब्ध है। यकीन मानिए, ये आपकी जिंदगी को देखने का नजरिया बदल सकती है। जिनके बॉडी में वाटर एलिमेंट बहुत ज्यादा बढ़ जाए और उसके रिलेटिव में फायर एलिमेंट अगर कम हो जाए तो ये विल पावर को डाउन कर देता है, कॉन्फिडेंस लेवल को कम कर देता है। ये इस तरह से रिएक्ट करता है। और उसकी वजह से माइंड क्या है, ओवर रिएक्ट करेगा। लाइफ में कोई छोटा इवेंट भी क्रिएट हो जाएगा ना, कहीं सरदर्द भी हो गया तो पहाड़ जैसा लगेगा, ऐसा लगेगा क्या हो गया, मतलब हाईराम वाली फीलिंग आ जाएगी कि ये तो बड़ी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट होगी, जबकि प्रॉब्लम बहुत छोटी है, लेकिन वो माइंड को ऐसे ओवर रिएक्ट कराएगा कि आपको प्रॉब्लम बहुत बड़ी लगने लग जाए।